ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मोहम्मद रफीक पठान। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने हाल ही में अपने बीकानेर प्रवास के दौरान सांचू बीएसएफ पोस्ट का निरीक्षण कर जवानों के साथ संवाद किया। राज्यपाल ने बीएसएफ के अधिकारियों के साथ आंतरिक सुरक्षा संबंधी बैठक की। इसके बाद उन्होंने गोडू गांव में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की, साथ ही ग्राम पंचायत के कामों की जानकारी ली। राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर हर बच्चे को अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसके लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। श्री बागड़े ने घुमंतु और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उन्हें स्कूलों तक पहुंचाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों तक पहुंचाने की बात कही। 78वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह बीकानेर के डॉ करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ दुलेचंद मीणा ने राज्यपाल के संदेश को पढ़कर सुनाया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 75 प्रतिभाओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने व्यायाम का प्रदर्शन किया। कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इससे पहले बीकानेर में भारतीय स्टेट बैंक परिसर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 3 दिन तक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इसके माध्यम से विभाजन के समय की पीड़ा को दर्शाया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में विभिन्न आयोजन हुए। घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगे लगाए गए, वहीं जगह जगह तिरंगा यात्राओं का आयोजन हुआ। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पिछले दिनों रोडा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए कक्षा कक्षों, लाइब्रेरी और आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने विद्यालय के लिए स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित करवाई जाए ताकि यहां खेल मैदान विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि स्कूल में संस्कृत विषय सहित वाणिज्य और विज्ञान संकाय खुलवाने के लिए उच्च स्तर पर चर्चा की जाएगी। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर पब्लिक पार्क स्थित शहीद स्मारक पर कार्यक्रम रखा गया। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में रणबांकुरा डिवीजन की ओर से अपनी सशस्त्र बलों को जाने विषय पर शस्त्र प्रदर्शनी लगाई गई। भारतीय सेना की महिला अधिकारियों ने उपस्थित लोगों, विशेषकर बच्चों के साथ बातचीत कर अपने अनुभव साझा किए। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर जिले भर में सरकारी और निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, मदरसों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई गई। इस मौके पर सीएमएचओ डॉ राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले के लगभग 12 लाख बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलाने का लक्ष्य निर्धारित था। पिछले दिनों बीकानेर में पर्यटन और होटल उद्योग पर सेमिनार का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ केंद्रीय कानून मंत्री ने किया। सेमिनार में बीकानेर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने पर मंथन किया गया। जिले में रक्षाबंधन का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार के साथ उनकी रक्षा का वचन दिया। रक्षाबंधन पर बीकानेर बीएसएफ मुख्यालय पर विशेष आयोजन हुआ। महिलाओं और स्कूलों की छात्राओं ने जवानों को राखी बांधकर उनकी खुशहाली, प्रगति और देश की तरक्की की कामना की। जन्माष्टमी का पर्व जिले भर में परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कृष्ण मंदिरों और घरों में विशेष सजावट की गई। मंदिरों में झांकी भी सजाई गई। दिन भर मंदिरों में भजन कीर्तन के आयोजन हुए। घरों में कन्हैया के लिए विशेष भोग बनाया गया। रात के 12 बजते ही मंदिरों में शंखनाद और घंटों की नाद के साथ कान्हा का स्वागत किया गया और पंचामृत का भोग लगाया गया। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।